वही बलदेव जीवों के साथ संबंध है साक्षात। यही करणाजी महाविष्णु अनंत जीव सृष्टि हुआ, अनंत ब्रह्मांड हुआ, साक्षात बलदेव का संबंध है। बलदेव का जीवों के ऊपर स्नेह है, प्यार है, कि बलदेव शासन भी करते, प्यार भी करते, शासन भी करते। कृष्ण नहीं करते, ये तो बहादुर जिला में विग्रह। बलदेव कृष्ण ही बलदेव नायमात्मा बलहीन रक्त। ये जानवर पशु का बल नहीं, बलदेव की कृपा देकर कृष्ण को नहीं मिलेगा। गुरु तत्व भगवान होते भी स्वयं आचरण करके शिक्षा दे, कैसे भगवान की सेवा करना। बलदेव की कृपा बगैर कृष्ण को सेवा नहीं मिलेगा। एक गुरु जो हम लोग आश्रय किया वो शक्ति तत्व, और ये जो गुरु है बलदेव शक्तिमान तत्व, भगवान ही है, लेकिन स्वयं भगवान स्वयं आचरण करके शिक्षा दे, ऐसा सेवा करते। इसलिए बलदेव के साथ हम लोग का संबंध है। बलदेव हम लोग का जो मुसीबत हटाने वाला है। मुसीबत क्या है? जब और कामना है, कौन कामिनी प्रतिष्ठा, इसमें आकांक्षा रहता। ये होता है प्रलंबासुर। ये प्रलंबासुर को कौन निधन किया? बोलो जी। तो हम लोग मंदिर बंद में जाएंगे, और पहले तो तालबंद में सुना धेनुकासुर गर्दवासुर को कौन निधन किया? तालबंद में जो हम लोग किया वो ताल फल बहुत साबित ताल फल देखा नहीं, जैसे अभी नया लगाया वो ताल फल बहुत सुगंध खुशबू है। सखाओं की इच्छा हुई कि हम लोग ताल फल तब कृष्ण और बलराम भाषण देकर ठीक है चलो। वहां पर गर्दवासुर था, धेनुकासुर, मूर्ति गर्दव का भयंकर। कोई मनुष्य भी नहीं जा सकता है, मनुष्य का गोद खाने वाला डरता है, वहां पर कोई नहीं जाता, एकदम पहाड़ देके रखते, कोई उसका अंदर घुसेगा नहीं। लेकिन सुगंध आ रहा है ताल फल से, सखाओं का बहुत इच्छा हुआ तो कन्हैया कहते चलो मैं ले जाता। बलराम कहते तुम बाहर रहो। बलराम का बचाऊ जी का कृष्ण को ऊपर तो प्यारा छोटा भाई है ना, छोटा भाई मैं करता तुम बाहर रहो, तुम्हारा कुछ जाके वो ताल पेड़ को एकदम हिला दिया जबरदस्त। इधर से बहुत ताल फल एकदम दुम दम गिर गया। वो धेनुकासुर का बहुत गुस्सा हुआ, कौन आया है हमारे ऊपर बहुत चिंता कर। एक तो दौड़ के आगे उनका पैर में शक्ति रहे, एक लाख पर बलराम तो कुछ हुआ नहीं। रात बात भर के भीषण गर्जन करने लगा। उसका बाद फिर देखा वो खड़ा है, फिर मारने के लिए आया। जब मारने के आया बलराम दोनों पैर को थोड़ा हाथ से पकड़ के उनको चोटी का वही घुमाने लगता है। इतना बड़ा भारी, देखने में तो बलराम छोटा है, ऐसा भगवान है। घुमाते 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 उसका जान निकल गई, ऐसे घुमाया। उसका बाद पेड़ में फेंक दिया। उनका इतना बड़ा ओजन का असुर मार के जब पेड़ में गिर गया तो और पेड़ जब वो भी गिर गया, उसका सर और गिर गया और गिर गया, सारा ही गिर गया। और जितना और गर्दवासुर था उनको भी, वो लोग भी आए लड़ाई करने, उनको भी फेंक सारा ही और साल भर गिर गया। ये जो धेनुकासुर को पहुंच के, धेनुकासुर किसको कहे? गर्दवासुर। गर्दव क्या करते? बहुत पहर करते उसको गर्दवासुर कहते। जहां पर संबंध विध प्रयोजन ज्ञान नहीं है, दुनिया तरीके विद्या है, विद्या का बोझ वहन कर रहा है, कुछ फायदा नहीं। जड़ विद्या जो तो माया वैभव तुम्हारा भजने बाधा, बहुत जड़ वाणिज्य संख्य जीव के गौरव गाधा, गाधाओं के वहन कर रहा है। तुम कौन हो मालूम नहीं, मतलब तो क्या है मालूम नहीं, मुझे तुम्हारा क्या संबंध है मालूम नहीं, तो क्या ज्ञान हुआ? जड़ विद्या से तो अपना तो नहीं पहचानते हो, प्रदत्त का स्वरूप नहीं पहचानते हो, क्या संबंध है नहीं जानते हो, दुनिया क्या है नहीं जानते हो।
संबंध विध प्रयोजन ज्ञान जहां पर नहीं है वो गाधा है, सिर्फ बोझ वहन कर, विद्या का बोझ, संसार का बोझ वहन कर रहा है। उसको खत्म नहीं करने से भगवान का पद नहीं जा सकता। जरो विद्या का मोह गा देगा और परा विद्या जो भक्ति, वही भक्ति बोलो देते हैं, वही गर्जवासुर हमारा भीतर में बैठा है, उसको खत्म नहीं करने से संबंध विध प्रयोजन, वास्तव संबंध विध प्रयोजन ज्ञान नहीं होगा। गुरु के पास जानने से मालूम पड़ता है वेद शास्त्र के संबंध विध प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध, भक्ति प्राप्य साधन, विध नाम भक्ति, प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ से प्रेम महाधन। ये जो वास्तव संबंध विध प्रयोजन ज्ञान ये तो संचारित होगा। ब्रह्मा जी को संचारित किया कृष्ण, ब्रह्मा जी अपना हिम्मत से हजार हजार वर्ष तप करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इंटेलेक्चुअल ग्रेस इज समथिंग डिफरेंट, बट इट शुड बी इम्पॉर्टेंट। उधार से वो आएगा, हम बुद्धिमत्ता से, हम तपस्या से जान लेंगे, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी भी अपना तपस्या से नहीं जान पाया, तो आप कृष्ण को गायत्री दिया, तो तपस्या कोई गायत्री तपस्या करने के बाद संबंध विध प्रेम विभजन ज्ञान उनका अंदर संचारित कर दिया, तो उनको मालूम हुआ। ऐसे तो हम लोग बहुत भी सुनते हैं, ये सब याद कर लेते शास्त्रों को, कोई बोध नहीं है। जो बोध होगा उसी तो कर काम करेंगे। तो कृष्ण से संबंध है, कृष्ण की सेवा करो, लेकिन बुक में कहते कृष्ण से संबंध है, माया का काम नौकरी करता है। वो संबंध बोध है, उसको संबंध बोध नहीं है। वास्तव ज्ञान होगा तो सब कृष्ण से वचन का कुछ भी नहीं करते। इसलिए एक वर्तवास को खत्म करना चाहिए। कौन खत्म करेगा? और जो इधर आकांक्षा है वो हम लोग को भगवान की प्राप्ति के लिए बाधा है। भगवान को दिल से चाहते हो भगवान को मिलेगा। भगवान के बुद्ध में धन चाहेंगे और स्त्री संग चाहेंगे, गौरव कामिनी प्रतिष्ठा चाहेंगे, तो वहां पर भगवान कैसे आएगा? भगवान को तो नहीं चाहते, इसलिए प्रलंबासुर को उसको भी निधन किया। जो वही प्रलंबासुर भीतर में रहे तो भगवान को मिलेगा नहीं। और स्नेह से शिष्य को भी शासन करते, दुर्योधन को भी शासन किया। दुर्योधन का गौदान लगे का गुरु है, वही जम्बोधन अंदर शांतो, दुर्योधन का लक्षण को इससे पहले बहुत था ना, स्वयं पर सवा से हरण कर लिया, उससे सब जितने कौरव लोग मृत्यु हो गया। संभव वह नियम है, जो कोई लड़ाई करेगा समान समान लड़ाई होगा। एक वीर एक विषय है, एक वीर अलग अलग लड़ाई करते संभव से कोई उनके सामने में खड़ा नहीं हो सका। सब संभव का तारीफ करने लगा, लेकिन वो लोग का गुस्सा हुआ, लखना को क्यों लिया? 4 वीर पुरुष घेराव करके संभव को परास्त किया। ये तो अन्याय है, यही अन्याय नारद गोस्वामी सत्य करते रहते। खबर दे दिया तो कृष्ण तैयार हो गया वो जाने के लिए। शाम को लखन का साथ बंदी कर लिया। तब बलदेव का स्नेह है, हमारा ही शिष्य है, दुर्योधन को मुश्किल होगा, इसलिए कृष्ण को ठंडा करते मैं जाता हूं। बलदेव आ गया, हंसते रहते। खबर दिया लेकिन गुरु को दर्शन करने के लिए दुर्योधन आ गया। तब उनका और सब लेके आके दुर्योधन तो पहले तो पूजा किया। जब बलराम कहा मैं शांति के लिए आया हूं, देखो तुम लोग अन्याय काम किया, अन्याय युद्ध से उनको ले लिया, तो शांत को छोड़ दो लखना का साथ, नहीं तो तुम लोग का मुसीबत होगा। इसलिए उग्रसेन का हुक्म है। उग्रसेन हम लोग को हुक्म करता है, जो पादों का बात करने का ताकत नहीं है वो हुक्म करता है, ऐसा उनके घमंड हो। कृष्ण को भी पादों का मदद कराना भाई ऐसे बोल दिया। तब
बलदेव छा कर गया, सारा हस्तिनापुर को डुबा देंगे, एकदम हल चला दिया। 17 ही बलदेव त्राही में शासन भी करता है। ठीक है, आगे हम लोग कीर्तन करके, लोग कीर्तन कर रहे हैं ना।